और चलिए बात करते हैं गर्मी के प्रकोप से आपको बचाने के एजेंडे की। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा है 100 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में कल तापमान 49.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देश में 17 स्थानों पर पारा 48 डिग्री को क्रॉस कर गया। राजस्थान के चुरू, हरियाणा के सिरसा में 50 डिग्री पार। 2 से 3 दिनों में अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। और अब जानिए कि देश में कहां-कहां गर्मी कहर बरपा रही है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब इस वक्त झुलस रहे हैं। सूरज यहां पर आग उगल रहा है। अहम जानकारी यह है कि उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा है। देश में 17 जगहों पर पारा 48 डिग्री को क्रॉस कर गया। राजस्थान में लू से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं चूरू, सिरसा में तापमान 50 डिग्री पार पहुंच गया है। दिल्ली में आज भी गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुछ दिन में दिल्ली में छिटपुट बारिश हो सकती है। तो देखिए, हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और कई जगहों पर स्कूल भी बंद किए गए हैं जहां पर अभी समर वेकेशन नहीं हुए थे। गर्मी पर सीएसई की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाले दावे भी किए गए हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। रात में महानगरों का तापमान बढ़ रहा है। कंक्रीट और डामर के प्रभाव से ज्यादा तापमान, तेजी से बढ़ते शहरीकरण से गर्मी और ज्यादा बढ़ रही है। तो देखिए, रात में महानगरों का तापमान बढ़ रहा है। सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी जो हवा चलती है वो बिल्कुल गर्म हवा चलती है और गर्मी ने 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में कल 49 डिग्री टेम्परेचर था। गर्मी पर सीएसई की चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि रात में महानगरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो आप देखिए, रात के वक्त भी कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, कोई राहत नहीं है। सीएसई की रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए आपको बताते हैं। पिछले 2 दशक बेहद गर्म रहे और तापमान लगातार बढ़ रहा है। महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में उमस बीते दशक में 5 से 10% बढ़ गई है। हैदराबाद में 10%, तो मुंबई में 8%, कोलकाता में 7%, तो वहीं चेन्नई में 5% तक उमस बढ़ गई है। और इसकी वजह है बढ़ता शहरीकरण, क्योंकि बिल्टअप एरिया लगातार बढ़ा है। 2003 में 31.3% बिल्टअप एरिया बढ़कर 2022 में 38.2% पर पहुंच गया है। और शहरीकरण का गर्मी कनेक्शन क्या है, अब ये भी आपको बताते हैं। खुद पर्यावरण विशेषज्ञ सुगीत ग्रोवर बता रहे हैं क्या है कारण। हमारे जो ग्रीन एरियाज हैं और ब्लू एरियाज हैं, मतलब जो वाटर बॉडीज हैं और जो प्लांटेशंस हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, वो सारे कम होते जा रहे हैं। हमने अर्बनाइजेशन की वजह से बढ़ा दिया लैंड, तो उस वजह से हीट जो अब्जॉर्ब हो जाती थी वो कम हो गई है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा कर रहे हैं। अब आपकी गाड़ी है या एयर कंडीशनर है, ये हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा कर रहे हैं। और अगर वो हीट प्रोड्यूस होगी और हम लोग सही तरीके से शहर डिजाइन नहीं करेंगे तो वो हीट ट्रैप होती जाएगी। और वहीं दुनिया को चिंता में डालने वाली प्राकृतिक घटना आपको बताएं। अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ बड़ा आइसबर्ग हिमखंड A83 दिल्ली के आकार से 4 गुना बड़ा है। कोपरनिकस सेंटिनल एक सैटेलाइट से मिली तस्वीर के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है। देखिए कैसे अलग हुआ है ये आइसबर्ग। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लगातार जैसे ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप बढ़ रहा है, इसके बाद यह घटना हुई है। दिल्ली से भी 4 गुना बड़ा इसका एरिया है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। 320 वर्ग किलोमीटर आकार है इसका आइसबर्ग, जिसका नाम है A83। अंटार्कटिका से ये अलग हुआ है, दिल्ली से 4 गुना बड़ा है। 150 मीटर इसकी मोटाई है। तो ये आइसबर्ग कैसे टूटा, इसके क्या मायने हैं, ये हम आपको बताते। देखिए A83 आइसबर्ग कैसे टूटा। आप मेरे पीछे आप देखेंगे कि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, देखिए ग्राफिक्स के जरिए, और आपको बता रहे हैं आइस शेल्फ से टूट करके अलग हुआ है। 20 मई को आइसबर्ग टूट करके अलग हुआ है। 4 साल में तीसरी बार इतना बड़ा हिमखंड टूटा है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की वजह से ये टूटा है। बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन से बर्फ कमजोर हो रही है, हैलोवीन क्रैक बढ़ रहे हैं, बर्फ लगातार टूट रही है। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन इसके कारक हैं। और इसके साथ ही कोपरनिकस सेंटिनल एक उपग्रह से, सैटेलाइट से ये चिंता में डालने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं।
अंटार्कटिका का लगातार पिघलना दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे विनाश का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 4 साल में 3 बार ऐसे बड़े आइसबर्ग टूटकर अलग हुए हैं। 20 मई 2024 को A83 अलग हुआ है। जनवरी 2023 में A81 आइसबर्ग टूटा। 2021 में A74 हिमखंड टूट करके अलग हुआ। ये सभी बड़े आकार के थे। अगर ऐसे ही ये हिमखंड टूटते रहे, बर्फ पिघलती रही, तो समंदर का जलस्तर बढ़ जाएगा और कई देश डूबने की कगार पर पहुंच जाएंगे। कई आइलैंड का वजूद भी खत्म हो जाएगा।